गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। आज का जो वीडियो है वो क्लास टेंथ का हिस्ट्री का लेसन चैप्टर सेकेंड मतलब चैप्टर 2 का दीर्घ का ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और लेसन नेम जो है वो है समाजवाद एवं साम्यवाद। जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों को वर्णन करना है। तो कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करना। तो आज का क्वेश्चन यही है, लघु नहीं है, ये दीर्घ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ओके, एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। ये क्लास 10th का लेसन 2 हिस्ट्री का दीर्घ का 4th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 2026 के क्लास 10th का न्यू बैचेस हम स्टार्ट किया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानते हैं। और इससे पहले एक बार हम फिर से बोल देते हैं, ये आर्ट्स का न्यू बैचेस हम जो क्लास 10th के 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है उसका बैचेस है। और आर्ट्स का सारा क्लासेस हम करवाएंगे, वीडियो और लाइव दोनों। और आर्ट्स के अलावा जो साइंस में तीनों साइंस है, हिंदी इंग्लिश मैथ संस्कृत है, वो हमारा फर्स्ट चैनल लर्निंग एकेडमी पे हो रहा है अभी। वो भी न्यू बैचेस स्टार्ट हुआ है उसका भी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक दिए हुए हैं, उसे सब्सक्राइब करके आप लोग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे स्टूडेंट के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी न्यू बैचेस ज्वाइन कर सकें। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। तो चलिए कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में जानते हैं। मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांतों के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है स्टूडेंट्स, इसलिए हम बोल रहे हैं आप लोग लेसन बाय लेसन और हर एक क्वेश्चन को आप लोग कीजिए। देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो 5 मई कब हुआ था, कब हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म, तो 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म, तो ये जर्मनी में राइन प्रांतों के टियर नगर में हुआ था। किस नगर में हुआ था, तो टियर नगर में हुआ था और यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, इसे हम इरेज कर देते स्टूडेंट ताकि आप लोग भी नोट डाउन करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पिता का नाम, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। ठीक है, तो ये सब आप लोग को नोट डाउन पॉइंट टू पॉइंट में करके लिखिएगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यही कार्ल मार्क्स जी हैं। ओके, मार्क्स बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात 1936 में बर्लिन विधि विश्वविद्यालय चले गए। ठीक है, तो इस सबको पॉइंट टू पॉइंट करके लिखिएगा तो आप लोग को याद मतलब रिमेंबर करने में भी अच्छा रहेगा। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आप लोग को तो याद करने का उतना ज़रूरत ही नहीं होगा स्टूडेंट। 1843 में अपने बचपन का मित्र जैनी से, ठीक है, बचपन की मित्र जैनी से उन्होंने मैरिट किया मतलब विवाह किया। मार्क्स हिंगोल के विचारों से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। 1844 ईस्वी में मार्क्स का मुलाकात फ्रेडरिक एंजल्स पर पेरिस में हुई। इसे हम इरेज कर देते हैं स्टूडेंट्स। पेरिस में हुई। मार्क्स ने अपने मित्र फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर इसे हम इरेज कर देते हैं। साथ मिलकर 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के दास कैपिटल की रचना की। और जो ये बुक है स्टूडेंट्स, द दास कैपिटल, ये आप लोग भी पढ़िएगा, ये बुक बहुत अच्छा है।
और जितना भी हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ये पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और रिमेंबर करते टाइम आप लोग को अच्छे से रिमेंबर हो, उस समय कोई भी डाउट ना हो। अगर डाउट होता है तो आप लोग हमारे चैनल पे या इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर आप लोग का डाउट कन्फ्यूजन क्लियर करवाएंगे। दास कैपिटल की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। यही दो पुस्तक जो मार्क्सवादी दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है और जिसे 20वीं शताब्दी में साम्यवाद कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कार्ल मार्क्स के जन्म के बारे में जान लिए, अब कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ओके, तो मार्क्स का जो सिद्धांत है, पहला है द्विधात्मक भौतिक का सिद्धांत। सेकंड पॉइंट है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। थर्ड पॉइंट है हमारा इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या, इतिहास की आर्थिक व्याख्या। फोर्थ पॉइंट है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। फिफ्थ है वर्गहीन समाज की स्थापना। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है वो द्विधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है इनका, और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था। थर्ड हो गया इतिहास के भौतिकतावादी का व्याख्या करना, इतिहास की आर्थिक व्याख्या। ठीक है, मतलब इतिहास में जो आर्थिक व्याख्या है उसका व्याख्या करना। फोर्थ पॉइंट है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इसे हम इरेज कर देते हैं। और पांचवा जो है फिफ्थ पॉइंट, वर्गहीन समाज की स्थापना करना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ऐतिहासिक भौतिकतावाद। ठीक है, इसे भी अच्छे से हम बोले, हाँ हम तो पहले ही बोल चुके हैं 2025 में भी हम क्लास ले कि हम फुल डिटेल में आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे। इस कारण आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे स्टूडेंट के पास भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। वीडियो भले ही लॉन्ग हो लेकिन आप लोग को अच्छे से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। अगर हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हमारा पढ़ाई अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को समझाने में तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और जब हम इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को चैनल ज़रूर शेयर करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या प्रस्तुत की गई और कार्ल मार्क्स ने इतिहास के प्रत्येक घटना या परिवर्तन का मूल जड़ आर्थिक शक्तियाँ हैं। उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ। इतिहास में 5 चरण अब तक दृष्टिगोचर हैं और छठा चरण आने वाला है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, इतिहास के 5 चरण अब तक दृष्टिगोचर हैं और छठा चरण आने वाला है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण हैं। यहाँ पे इरेज कर देते हैं स्टूडेंट्स, कि आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर सकें। जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए तो आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। इस प्रकार कार्ल मार्क्स निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण बताते हैं। पहला जो है आदमी साम्यवादी युग, सेकंड जो है दास्ता का युग, थर्ड जो है समांती युग, फोर्थ जो है पूंजीवादी युग, फिफ्थ जो है साम्यवादी युग, सिक्स जो है साम्यवादी युग। ये समाजवादी युग है, ये साम्यवादी युग है। तो फिफ्थ तक जो था वो तो ही हो गया, लेकिन छठे ऐतिहासिक चरण जो है, 6 ऐतिहासिक चरण है, तो हम यहाँ पे आप लोगों को बता दिए। मार्क्स के विचार में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दास्ता, सामंतवादी समाज का आधार भूमि तथा मध्यवर्गीय समाज का आधार नगद पूंजी है। यही मार्क्स के इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या है। ठीक है, तो कोई देखिए, यहाँ पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो विचार था वो ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधारदाता, जैसे कि सामंतवादी समाज की आधार भूमि पर तथा मध्यवर्गीय समाज की आधार नगद पूंजी है। यही कार्ल मार्क्स के इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अब जो है वर्गहीन समाज की स्थापना करना। ठीक है, पहले ही बोले हैं कि वीडियो लॉन्ग हो सकता है, हम लोग आप लोग को अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, और आप लोग भी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर स्टूडेंट करें। चलिए, वर्गहीन समाज की स्थापना, चलिए इसके बारे में जानते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूंजीपति वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग मजदूर के बीच जो संघर्ष है उसमें निश्चित रूप से सर्वहारा वर्ग की विजय होगी और एक वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। और ये रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, वीडियो भले ही लॉन्ग हो तो आप लोग बीच में छोड़ के मत जाएं, इसे पूरा देखें ताकि आप लोग को अभी टाइम है, मैट्रिक एग्जाम है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, बीच में वीडियो को ना छोड़ें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ये तो उस समय आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी। देखिए, कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग मजदूर वर्ग के बीच जो संघर्ष है उसमें निश्चित रूप से सर्वहारा वर्ग की विजय होगी और एक वर्गहीन समाज स्थापना होगी। कार्ल मार्क्स का आदर्श एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना था। कार्ल मार्क्स का जो उनका विचार था, एक आदर्श था, वो वर्गहीन समाज की स्थापना करना था जिसमें व्यक्तियों की हित और समाज का हित, दोनों का हित में अंतर नहीं होता। सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यही हमारा सारा कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन था हमारा कि कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करना था, तो हमने कार्ल मार्क्स के यहाँ पे जितना भी मतलब जीवनी जिस तरह से हुआ, हम आपको मतलब सारा हम जीवनी अच्छे से आप लोग को बता दिए। ठीक है, और जितना भी उनके बाद कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में था वो भी कंप्लीट करवा दिए। ये सारे सिद्धांत जो थे वो भी हो गया। वर्गहीन समाज की स्थापना जो कार्ल मार्क्स के द्वारा होती है वो भी हम अच्छे से पढ़ा दिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम आईडी आप लोग को फॉलो करके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं फॉलो करके पूछ सकते हैं, हम दोनों जगह आप लोग का रिप्लाई करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरे स्टूडेंट के पास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।